क्या आपको बार बार हाथ धोने की आदत है या फिर आप हमेशा श्योर होते रहते हो कि घर का डोर लॉक है या नहीं, गैस सिलेंडर का नॉब ऑफ है या नहीं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक हैबिट या आदत ही नहीं, ये ओसीडी भी हो सकता है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रबंधा निकट और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि ओसीडी एक्चुअली में होता क्या है और जानेंगे इसके सिम्टम्स और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कैसे है, और साथ ही जानेंगे होम्योपैथी में इसका जड़ से इलाज कैसे है, कैसे इसे हम होम्योपैथी के थ्रू बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देते हैं। तो वीडियो के इन तक बने रहें क्योंकि वीडियो के इन में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपका ये ओसीडी हमेशा हमेशा के लिए चला जाए और इसे आप ब्रेक कर पाए और नॉर्मल लाइफ जी सके। नाउ ये अब बात आती है कि व्हाट इज ओसीडी, ओसीडी है क्या और इसके सिम्टम्स क्या हैं एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट एंड व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट, ये होता ही क्यों है। तो अभी हम जानते हैं कि ओसीडी के दो बड़े हिस्से होते हैं, जैसा कि मैंने बताया ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी के दो बड़े हिस्से होते हैं, पहला एक ऑब्सेशन और दूसरा कंपल्सन। तो पहले हम ये जानेंगे कि ऑब्सेशन एंड कंपल्सन है क्या। ऑब्सेशन का मतलब होता है दिमाग में आने वाला बार बार एक ही विचार, दिमाग को परेशान करने वाला एक ही विचार, रिपीटेडली वही चीजें बार बार दिमाग में आना, जैसे कि मेरे हाथ गंदे हैं, बार बार उसे धुलना, बार बार ये चेक करना, मेक श्योर करना कि नॉब, चूल्हे का नॉब, गैस सिलेंडर का नॉब लॉक है या नहीं, डोर लॉक है या नहीं, या कुछ बुरा हो जाएगा, बार बार एक ही विचार बार 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 आना, जैसे किसी चीज के लिए ऑब्सेशन हो जाता है, इंसान को उसी के बारे में सोचता रहता है। तो वैसे ही आप मेक श्योर करते हो, बार बार चीजों को चेक करते हो, आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता और आप बार बार ये चीज करते रहते हो जब तक आप करना चाहो, और इनफैक्ट इस पे आपका कोई भी काबू नहीं रह जाता है। आप इसे रिपीटेडली देखते रहते हो कि हाथ गंदा है, इसे बार बार धो, भाई डोर लॉक है या नहीं, इसे बार बार चेक करो, मेक श्योर हो। तो इसे कहते हैं ऑब्सेशन, जैसे कि मेरे हाथ गंदे। अब हम बात करते हैं कंपल्सन की। तो कंपल्सन उसे कहते हैं कि उन विचारों को जो हमारे दिमाग में रिपीटेडली थॉट्स आ रहे हैं, उन चीजों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं ना, चीजों को और ज्यादा बार बार करने लगते हैं कि एक बार और कर लूं, एक बार और चीजें ये मेक श्योर कर लूं, ये चिंता मेरी खत्म हो जाए कि हाँ मैंने हाथ धोआ है या नहीं, या डोर लॉक है या नहीं, या गैस का नॉब लॉक है या नहीं, या किसी चीज को काउंटिंग कर रहे हैं तो बार बार उसे मेक श्योर करे कि फिर से एक बार कर लेता हूँ, मेरी चिंता को ठीक करने के लिए फिर से एक बार कर लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड कंपल्सन। ओसीडी के पेशेंट जानते हैं कि ये चीजें जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और इसका असर उनकी डेली लाइफ पे पड़ता है, फैमिली पे पड़ता है, क्योंकि वो इन चीजों में इतने उलझ जाते हैं, उन्हें मेंटल पीस नहीं मिल पाती है, उनका टाइम वेस्ट होता है और इन चीजों की वजह से उनका डेली रूटीन खराब होता है, डेली लाइफ बिगड़ जाती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला डिजीज है। अब जानेंगे कि ये होता क्यों है, इसके काउजेस जानेंगे, सिम्टम्स जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ओसीडी के पीछे काउजेस क्या है। बहुत सारे काउजेस हैं, उनमें से एक काउजेस जो बहुत ही मेजरली देखा गया है, ब्रेन केमिस्ट्री। देखिए हमारे ब्रेन के अंदर बहुत से केमिकल होते हैं, उसमें से एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बिहेव के लिए, हमारी सोचने की सलाहियत के लिए और हमारे डर के को काबू करने के लिए। इन चीजों को ये कंट्रोल करता है, ये सेरोटोनिन, और इसकी वजह से हम सही से बैलेंस में सोच पाते हैं, चीजें हद तक डरना चाहिए वहां तक डरते हैं, और मूड हमेशा जो बैलेंस हमारा रहता है इसी केमिकल की वजह से होता है। देखिए होता क्या है कि ओसीडी के पेशेंट में ये केमिकल का बैलेंस बिल्कुल ही बिगड़ जाता है, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल पाता कि सब चीज ठीक है, सब चीज परफेक्ट है, चीजें सही से चल रही है। दूसरा इसका मेन फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली में के हिस्ट्री में कभी किसी को
ओसीडी, एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत रही हो तो इसका खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है कि ये चीज़ें फॉरवर्ड चलेंगी या किसी में भी रन करके आ सकती हैं। मैं आपको बता दूं, तकरीबन 20 से 30% केसेस जो होते हैं वो फैमिली हिस्ट्री से रन करके आते हैं। तीसरा इसका मेन कारण हो सकता है, मेन रीजन हो सकता है इन्वायरमेंटल और स्ट्रेस, यानी आसपास का माहौल और स्ट्रेस। क्या होता है ना, कभी कभी जिंदगी में बहुत ऐसा अचानक से बदलाव हो जाना जिसे हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, किसी का जिंदगी से चला जाना हमें ट्रॉमेटाइज कर देता है, या फिजिकल अब्यूज करना खुद को बहुत सी सारी चीजों में, या फिर बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा जो दिमाग में एक पैटर्न बना लेता है, लूप में चला जाता है। अभी हम बात करते हैं इसका एक और बहुत बड़ा रीजन होता है इमोशनल और स्ट्रेस फैक्टर। एक्चुअली में होता क्या है कि जिंदगी में अचानक से कुछ बड़ा बदलाव हो जाना, जैसे कि किसी अपने को खो देना, या फिजिकल और इमोशनली खुद को अब्यूज करना, या कुछ ऐसा ट्रॉमा लगना जिससे हम कभी निकल ही नहीं पाते हो, या बचपन का वो ऐसा हिस्सा, ऐसा ट्रॉमा जो हमारे अंदर घर कर गया हो और वो चीजें नहीं निकल पाती हो। तो इन ये भी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है जिसके वजह से ओसीडी होती है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना या हर वक्त दिमाग पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहना, ये भी ओसीडी को ट्रिगर करती है, इससे भी ओसीडी बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। अब इसका एक और बहुत ही बड़ा रीजन है बिहेवियर एंड लर्न हैबिट्स, यानी आदतें। कई बार लोग एंजाइटी, चिंता, फिक्र से बचने के लिए ना किसी एक काम को शुरू कर देते हैं और उन चीजों की हैबिट बन जाती है। अब उन चीजों की हैबिट बनने के लिए, यानी उनकी चिंता, उनकी फिक्र दूर रहे तो वो उन चीजों को बार बार करने लगते हैं, तो वो सारी चीजें कंपल्सन में चेंज हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है और होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसमें कैसे वर्क करती है। होम्योपैथी में हम सिर्फ लक्षणों यानी सिम्टम्स का ही इलाज नहीं करते हैं, हम पेशेंट्स की मेंटल स्टेट, उनकी पर्सनालिटी और उनकी बीमारी की वजह, रीजन क्या है, उनको भी समझते हैं। होम्योपैथी रेमेडी दिमाग के सेरोटोनिन लेवल को नेचुरली बैलेंस करती है। ये मेडिसिन बिल्कुल ही सेफ और नॉन एडिक्टिव है और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर ओसीडी इज सिफ्लाइनम 1M। तो सिफ्लाइनम 1M ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनके बहुत ज्यादा अनवांटेड थॉट्स हो, बार बार एक ही थॉट्स रिपीट होता हो, वो अपने थॉट्स को काबू नहीं कर पाते हो, एक ही काम, एक ही रिचुअल को बार बार करते हैं, कंटामिनेशन ऑफ जर्म्स, उनको उसका फियर हो जाता है कि कहीं मैं, मेरे हाथों में जर्म्स तो नहीं लग गए, मेरा इसमें गंदगी तो नहीं लग गई, हर वक्त फियर का डर होता है। ये भी डर होता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं ये बीमारी मेरी कभी ठीक ही ना हो, ये सारी चीजों का डर उनमें बना रहता है। और सबसे ज्यादा स्पेशल बात इस पेशेंट की होती ये है कि जैसे ही सूरज डूबता है, जैसे ही सूरज मतलब रात आती है, इससे कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स की मेमोरी भी बहुत ही ज्यादा वीक होती है, ये चीजें बहुत ज्यादा भूलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं सिफ्लाइनम 1M वीकली। इसके डोजेस इस तरह होंगे कि आपको अपने टंग पे 2 या 3 ड्रॉप ले लेना है हर सप्ते में एक बार। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी रेमेडी जो ओसीडी के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, वो है एनाकार्डियम 1M। ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि जो चीजें को बार बार एक ही थॉट्स उनके दिमाग में बार बार चलते रहते हैं और वो किसी भी तरीके का डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ये चीज करना चाहिए या नहीं, मुझे ये चीज मैं करूं या नहीं, मतलब वो श्योर नहीं होते, वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपने फैसलों, बार बार मेक श्योर होना उनकी हैबिट हो जाती है, बार बार चीजों को चेक करना, एनालिसिस करना उनकी हैबिट हो जाती है और उनकी भी मेमोरी पावर बहुत ही वीकेंड हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग एनाकार्डियम 1M सजेस्ट करते हैं। इसकी भी आप सुबह उठ करके इसका भी आप 2 ड्रॉप्स अपने माउथ पे, अपने टंग पे लें वंस अ वीक, और तो आपकी ओसीडी की समस्याएं, अगर आप इसे रिपीटेडली वीकली लेते हैं,
अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो आपकी ओसीडी की समस्याएं जल्दी दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी रेमेडी जो ओसीडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, आर्सेनिकम एल्बम 1M। ये ऐसे पेशेंट्स के लिए हैं जो बहुत ही ज्यादा परफेक्शन और क्लीननेस में बिलीव करते हैं, मतलब उन्हें हर चीज साफ सुथरा चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे परफेक्ट चाहिए। बार बार हैंड वॉश करना, इन्फेक्शन या जर्म्स का उन्हें बहुत ज्यादा डर होता है, एक्सेसिव फियर और परफेक्शन उन्हें बहुत ही ज्यादा चाहिए, हर चीज अपनी बहुत ही ज्यादा फास्टिडियस होते हैं, मतलब हर चीज वेल अरेंज चाहिए इन्हें। ऐसे पेशेंट्स में बीमारी का बहुत ही ज्यादा खौफ होता है और बीमारी के साथ साथ इन्हें मौत का बहुत ही ज्यादा डर बना होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग आर्सेनिकम एल्बम 1M की कुछ ड्रॉप्स जो आपको सुबह सवेरे अपने टंग पे ले लेनी है वंस अ वीक, तो इसे लगातार लेने से आपकी ओसीडी की समस्याएं बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी एक और रेमेडी जो ओसीडी में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 1M। ऐसे पेशेंट जो हर बात पे टेंशन लेते हैं, फ्यूचर की बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा हर बात पे पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अजीब अजीब सी विचारें उनके माइंड में आती रहती है और वो हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं, जैसे कुछ छूट रहा हो, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, बार बार मेक श्योर करते हैं कि हमने गैस सिलेंडर ऑफ करा कि नहीं करा, डोर बंद करा कि नहीं करा। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम 1M रिकमेंड करते हैं। इसे भी वंस अ वीक लेना है, 2 से 3 ड्रॉप्स आप अपने टंग पे वंस अ वीक लें और लगातार लेने से आपकी ओसीडी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हर बार मेक श्योर की समस्याएं दूर हो जाए। अब बात करते हैं हमारी एक और मेडिसिन जो ओसीडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, थूजा 1M। हम ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं जो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा शर्माते हैं और उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि कोई हमें जज ना कर ले, और बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, मतलब कि वो अपने सीक्रेट जल्दी रिवील नहीं करते और बहुत सारी चीजें अंदर दबा के रखते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग थूजा 1M सजेस्ट करते हैं। ये भी उसी तरीके से वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार आपको 2 से 3 ड्रॉप्स अपने टंग पे लेना है और इसे लगातार लेने से आपकी ओसीडी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे हमारी एक और वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर ओसीडी इज नेट्राम्यूर 1M। ये रेमेडी हम ऐसे पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं जो अपने जज्बात को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और कहीं ना कहीं पुरानी यादों में फंसे रहते हैं, उन यादों को याद कर करके परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग नेट्राम्यूर की 1M डोज देते हैं, 1M पोटेंसी देते हैं। डोजेज इस तरीके से हैं कि उसी तरीके से सप्ते में एक बार आपको लेना है, बिल्कुल ही 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं टंग पे और इन चीजों को लगातार लेने से आपकी ओसीडी की समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि आप ओसीडी से आजाद हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि ओसीडी कोई बीमारी नहीं है कि इसको ठीक ना किया जा सके। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत से कारण की वजह से, बहुत से रीजन की वजह से डेवलप होती है। ये इस वजह से डेवलप होती है कि कुछ रीजंस हमारे ब्रेन के केमिकल यानी सेरोटोनिन और भी केमिकल्स हैं, इन्हें ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल का इम्बैलेंस होता है और वो अपना सिग्नल पे सही से वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये बीमारी डेवलप करती है और इसका बिल्कुल भी जड़ से इलाज है होम्योपैथी में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे ओसीडी आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर किसी भी इंसान को ये चीज है कि उसे ओसीडी है, किसी भी चीज की ओसीडी हो, हाथ धोने की ओसीडी हो या किसी विचार को बार बार सोचने की ओसीडी हो या चीजों को परफेक्ट जगह रखने की ओसीडी हो या डोर नॉब ये सारी चीजें चेक करने की ओसीडी है, तो उनको ये सोचना है, मैं समझ रही हूँ कि उनको खुद पे काबू नहीं है, पर उनको ये सोचना है कि ये चीजें मुझे एक बीमारी हो चुकी है, मुझे एक ओसीडी हो चुका है, तो उसे बस छोड़ देना वहीं पे उसको स्टॉप करना है। अगर वो बार बार लॉक देख रहा है तो बोलना हाँ रहने दो, खुला है लॉक खुला है, मैं नहीं चेक करूंगा वापस से।
जैसे वो गैस सिलेंडर का नॉब देख रहा है तो हाँ भाई खुला है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जाता, मैं इसे दोबारा चेक नहीं करूंगा, मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। और सिर्फ 10 मिनट का गैप देना है कि 10 मिनट देखना है कि आप बिना दोबारा चेक करे कैसे सरवाइव करते हो। उसी 10 मिनट को फिर आगे आपको बढ़ाते जाना है। बार बार हाथ धोना, जैसे कि आप एक जगह पे स्टॉप कर दो कि हाँ भाई अब जर्म्स हो कुछ भी लगा हो, मुझे अब दोबारा हाथ नहीं धुलने हैं, मुझे दोबारा से साफ सफाई नहीं करनी है, मैं ऐसे ही जर्म्स में रहूंगा, बिल्कुल ही ऐसे ही ठीक रहूंगा। और आपके दिमाग में अगर एक ही सोच बार बार, एक ही थॉट्स बार बार रिपीट आ रहे तो आप अपने आप को शिफ्ट करो दूसरे कामों में, कोई वीडियो देखो या किसी से बातों में लग जाओ, या कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पे बहुत से लोग हो, जहाँ से आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो सके। तो ये चीजें कोशिश से होंगी, और दवाई तो है ही। तो अगर आप भी खुद भी कोशिश करेंगे और मेडिसिन, दोनों मिलके एक परफेक्ट बैलेंस बनाएगी और आपकी ये ओसीडी की समस्या जल्द दूर हो जाएगी। अगर आप या आपका कोई अपना इस सिचुएशन से गुजर रहा है, इस परेशानी से गुजर रहा है, तो एम्बैरेसमेंट की बिल्कुल भी नीड नहीं है, इसमें शर्माने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप अपने क्वालिफाइड बीएचएमएस डॉक्टर से कंसल्ट करते सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मेरे आईडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके अपनी समस्याएं भी बता सकते हो। अगर आपको आज का हेल्थ अपडेट पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आप आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आगे और हेल्थ अपडेट्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफर, स्टे सेफ। थैंक यू।